नमः सर्वेभ्यः। नमः जनभाषायै संस्कृताय वंदे वेदमातरं श्री गुरुवे नमः। आज हम स्वर संधि अंतर्गत वृद्धि संधि पढ़ेंगे। वृद्धि संधि के बहुत सारे सूत्र हैं, पर दो मुख्य सूत्र हैं, वृद्धिरादैच और वृद्धिरेचि। वृद्धिरादैच पहले अध्याय के पहले पाद का पहला सूत्र है। यह पूरी अष्टाध्यायी का पहला सूत्र है। वृद्धिरेचि छठे अध्याय के पहले पाद का 88वां सूत्र है। वृद्धिरादैच वृद्धि संज्ञा सूत्र है और वृद्धिरेचि वृद्धि विधायक सूत्र है। सूत्र भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, कोई संज्ञा होता है, कोई अधिकार सूत्र होता है। उसके लिए ऊपर भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा कि सूत्रों के भी 6 प्रकार हैं। अभी हम यहाँ वृद्धि संधि पढ़ रहे हैं। वृद्धि 2 होती हैं, आई और औ। जहाँ भी आपको आई और औ दिखे वहाँ वृद्धि होती है। इन्हीं दो को आप अगर इन दोनों को देखते हैं तो आप समझ जाइए कि यहाँ वृद्धि होगी। अब ये उदाहरण है आपके समक्ष, तो अब कैसे समझेंगे कि आप वृद्धि संधि है। जहाँ तो आई और औ दिखे वहाँ वृद्धि होगी। अब वृद्धि रेचि सूत्र और वृद्धिरादैच सूत्र क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं कि यदि किसी वर्ण के पूर्व पद, यानी जो पहला पद है उसमें आ हो, ठीक है, आ कहाँ है देखिए मैं। अब जो पहला उदाहरण है देव, तो वाह है, उस वाह जो देव शब्द है वह पूर्व पद है और ऐश्वर्य शब्द है वह उत्तर पद है। तो देव के जो वाह है उस वाह में आ है, तो वही उसी आ की बात हो रही है कि उसी आ। जैसे कृष्ण है, कृष्ण में भी आ है, गंगा में बड़ा आ है, शिव में आ है, सदा में आ है। और उसके ठीक बाद अगर एच प्रत्याहार आए, वृद्धि रेचि एच प्रत्याहार आए तो वृद्धि संधि होती है। एच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो ए ओंग के ए से आई औच के चा तक जो प्रत्याहार शब्द वर्ण होते हैं उनको एज प्रत्याहार में लिया जाता है। तो उसमें ए ओ आई औ ये 4 वर्ण आते हैं। तो इनके स्थान पर आई, ए आई के स्थान पर आई आदेश, ओ औ के स्थान पर औ आदेश हो जाता है। पहला उदाहरण हमारे बीच में है देव धन ऐश्वर्यम, तो ये हो जाएगा दैवैश्वर्यम, यहाँ वृद्धि संधि हो गई। दूसरा उदाहरण है कृष्ण धन एकत्वम, तो कृष्णैकत्वम हो जाएगा। गंगा धन ओघः, गंगौघः, ऐसा शब्द बनेगा। यहाँ पर औ आया क्योंकि ओ था उसके बाद, और ऊपर के दोनों उदाहरणों में ए था इसलिए वहाँ आई आदेश हुआ। यहाँ ओ था इसलिए औ आदेश हुआ। शिवौत्कंठम, तो यहाँ शिव धन औत्कंठम है तो शिवौत्कंठम ऐसा शब्द बन जाएगा। सदा धन एव, सदैव हो जाएगा। यहाँ पर आ के स्थान पर ए, आगे पर ए था तो ए के स्थान पर आई आदेश हो जाएगा, तो सदैव शब्द बनेगा। ये वृद्धि संधि है। ये गुण का अपवाद है। गुण क्या करता है? अधिंग गुण आता है, वो कहता है कि एंग प्रत्याहार को गुण कर देता है, पर यह भी ये एज प्रत्याहार को वृद्धि कर देता है, इसलिए इसे गुण का अपवाद कहा जाता है। और अपवाद, किसी भी सूत्र का यदि अपवाद होता है तो वो उसको पूरा रोक देता है। तो ये भी अदेंग गुणः को पूरा रोक देता है। अदेंग गुणः उपेंद्र नरेंद्र यहाँ तो काम करता है, पर यहाँ आकर दैवैश्वर्यम, कृष्णैकत्वम, गंगौघः, शिवौत्कंठम, सदैव, यहाँ आकर वो काम नहीं करेगा। यहाँ पर वृद्धिरेचि और वृद्धिरादैच सूत्र काम करेंगे। ये वृद्धि संधि का दूसरा सूत्र है। इसके अंतर्गत होता ये है, अवर्ण से एजादि इण और एद धातु तथा ऊठ पर हो तो पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि एक आदेश हो। अर्थात जो एज आदि धातुएं हैं, इण और एद धातु हैं, इनके पर में यदि कोई अशब्द हो, जैसे आ मिला है और उसके पर में ए धते धेते एद धातु हो, तो इण धातु हो, तो भी वहाँ पर वृद्धि संधि हो सकती है। जैसे उप धन एति, उपैति हो गया। उप धन ए धते, एद वृद्धौ, वृद्धि करने अर्थ में है, तो ए धते उपै धते हो गया। पृष्ठ धन ऊहा, पृष्ठौह, ये हो गया। यहाँ पर आ और ऊ मिलकर औ हो गए, यहाँ गुण होना चाहिए था, पर इस सूत्र के अंतर्गत यहाँ पर वृद्धि हो गई, गुण ना होकर वृद्धि हो गई। अब आप लोगों के समक्ष 2 वार्तिक हैं।
एक वार्तिक है जो पहला वाला, वह कहता है कि प्रा उपसर्ग से ऊह, ऊढ़, ऊढ़ी, एश और एश्य परे हों तो पूर्व पर अच के स्थान में वृद्धि एक आदेश होता है। जो पहला वार्तिक है वह कहता है तो उस हिसाब से प्राधन ऊहा प्रऊहा हो जाएगा, प्राधन ऊढ़ा प्रौढ़ा हो जाएगा, प्राधन ऊढ़ी प्रौढ़ी हो जाएगा, प्राधन ऐश्य प्रैश्य हो जाएगा, प्राधन ऐशः प्रैशः हो जाएगा। दूसरा जो वार्तिक है अक्षादोहिन्याम उपसंख्यानम, इसके यह सूत्र कहता है, ये वार्तिक कहता है कि अक्षधन ऊहिनी इस अवस्था में आदगुण से गुण प्राप्त था। यहाँ गुण हो संधि हो सकती थी, अक्ष में आ है और ऊहिणी में ऊ है, तो यहाँ गुण संधि हो सकती थी, अक्षोहिणी बनता, पर अक्षौहिणी क्यों बना? तो इसके लिए ये वार्तिक कार्य करता है। ये वार्तिक आया और उसने अदिंगुणः को बांध दिया, वहाँ पर उसका अपवाद खड़ा कर दिया। तो यहाँ पर ये ऊहिणी शब्द से ऊ के स्थान पर औ आदेश हो गया, तो अक्षौहिणी शब्द की उत्पत्ति हुई। अब अक्षौहिणी महाभारत में आती है, तो महाभारत में इसका प्रमाण भी बताया जाता है। अक्षौहिण्याः प्रमाणन्तु खंगाष्टैकद्विकैर्गजैः रथैरेतैर्हयैः त्रिघ्नैः पंचघ्नैश्च पदातिभिः, अर्थात 21,870 हाथी, 21,870 रथ, 65,610 घोड़े और 1,06,350 पैदल सैनिक, कुल 2,18,700 सैनिक इसमें सैनिक रथ हाथी घोड़े ये सब इसमें मिलाकर रहते थे। इस संधि के 2 और वार्तिक हैं, पर वो उतने आवश्यक नहीं हैं। यदि आपको लगती है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उनके बारे में भी वीडियो बनाऊंगा। यदि आपको इन किसी सूत्र में से भी समस्या आती है तो भी आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उस पर भी आपसे चर्चा कर सकता हूँ। नमः जनभाषायै संस्कृताय वंदे वेद मातरम्। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।